हेलो गाइस, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निकल क्लासेस पर। तो गाइस, आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में एक सब्जेक्ट पढ़ा जाता है जिसको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से जाना जाता है। तो आज हम इसके चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम नंबर सिस्टम है, तो जिसको हिंदी में संख्या पद्धति भी कहते हैं। तो आज हम इसके लेक्चर नंबर 3 के बारे में देखने वाले हैं। और देखिए, हमने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 कम्प्लीटली फिनिश कर दिया है, जिसमें हमने आपको बताया था कि नंबर सिस्टम क्या होता है और जो आपका दशमलव संख्या नंबर सिस्टम होता है यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम, और दूसरा आपका होता है, पहला आपका डेसिमल हो गया और दूसरा आपका था बाइनरी, और जो आपका एक और था तीसरा ऑक्टल। वो सारे हमने कवर करा दिए हैं उसमें। तो आप जा करके चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, अच्छे से वॉच कर सकते हैं वीडियो को। अब देखिए, हमने आपको यहाँ पे बताना है आपका जो फ़ोन नंबर वाला है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, जो कि आपकी जो है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। और बाकी तो आपका जो नंबर सिस्टम होता है 1 2 3 कई टाइप का होता है आपका। तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम आपको बताना है। तो देखिए, आपको बता दें कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी वीडियोस, जो भी नोटिफिकेशन एग्जाम से रिलेटेड हो, आपसे मिस ना होने पाए। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको इसका PDF मिल जाएगा। तो देखिए, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, तो आपको नाम से पता चल रहा होगा। हेक्सा मतलब 16 नंबर। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें क्या होता है, 16 डिजिट आपके होते हैं, जिसमें आप 16 डिजिट का यूज़ करके जो है सारे डिवाइसेस को, जो भी आपके इलेक्ट्रिक डिवाइस हुए, आप जो है उनको ऑपरेट करते हैं। तो देखिए, आपको डेफिनेशन के माध्यम से बताएं तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की बेस 16 होती है, अर्थात इसमें संकेत 16 संकेत होते हैं। जीरो, आप देखिए 16 संकेत क्या क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए 10 यहाँ पे नहीं होगा, 10 को हम क्या लिखेंगे, ए लिखते हैं। 10 को क्या लिखते हैं दोस्तों, ए लिखते हैं। अब 11 को क्या लिखते हैं, यहाँ पे बी लिखते हैं, हमने बी लिख दिया। अब 12 को क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। और देखिए 13 को क्या लिखेंगे, यहाँ पे डी लिखेंगे। ई, और यहाँ पे ई को क्या लिखेंगे, 14 को क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे। और यहाँ पे देखिए 15 क्या लिखेंगे, यहाँ पे दोस्तों ई लिखेंगे। और एफ इस टाइप से क्या करते हैं, ABCDEF करके लिखते हैं सारे नंबर को, 10 11 12 13 14 15। तो इन सारे नंबर को हम क्या करते हैं, ABCDEF के रूप में लिखते हैं। तो आशा करते हैं आपको हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम समझ में आ गया होगा, क्या होता है और किस टाइप से होता है। तो अगर एग्जाम में आता है तो आपको ऐसे ही लिखना है। और देखिए, यहाँ पे हमने लिख रखा है कि यहाँ पे जो हेक्साडेसिमल डिजिट ABCDEF है, क्रमशः 10 11 12 13 14 15 को व्यक्त करते हैं। तो जो चीज़ हमने बताया वही चीज़ यहाँ पर भी लिख रखा है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है और इस सिस्टम को जो है हम कहाँ पे यूज करते हैं। तो देखिए, आपको बता दें कि आपका जो कंप्यूटर में एक माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम होता है, तो उसको भी चलाने के लिए हम इस सिस्टम का यूज करते हैं। और देखिए, यहाँ पे MSB LSB पोजीशन वैल्यू ये सब क्या होता है इसमें। तो देखिए, MSB और LSB हमने इसके पहले भी बताया था कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो देखिए, जिसका स्थानीय मान सबसे कम होगा वो हमारा LSB होगा, और जिसका स्थानीय मान सबसे ज़्यादा होगा हमारा क्या होगा, MSB होगा। तो स्थानीय मान क्या होता है, सब सारी चीज़ आप इसके पहले की वीडियो में जा करके देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने लिख रखा 734.34। तो देखिए, इसमें जो आपका 4 है, इसका स्थानीय मान क्या है। अब देखिए, हमने एक चीज़ आपको बताया था यहाँ पे कि इसकी बेस 16 होती है। तो जब बेस 16 होती है तो इसमें जो स्थानीय मान हम रिप्रेजेंट करेंगे, इसका 16 की बेस के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो इसका हमारा हो जाएगा बेस 16 की पावर 0 हो जाएगा, इसका बेस हो जाएगा 16 की पावर 1 हो जाएगा, और जो इसका बेस होगा 16 की पावर 2 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, इसका जो बेस हो जाएगा 16 की पावर -2, और जो इसका हो जाएगा 16 की पावर -1 हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप ये चीज़ समझ रहे होंगे। और देखिए, अब यहाँ पे LSB की बात करेंगे, जिसका बेस सबसे कम होगा। अब देखिए, माइनस में वैल्यू आ जा रही है 4 वाली, तो हमारा LSB हो गया। यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे दर्शाया भी है। और यहाँ पे हमारा जो MSB हो जाएगा, ये वाला देखिए सबसे ज़्यादा इसकी वैल्यू 16 की पावर 2 है। और देखिए, यहाँ पे जो पॉइंट हमारा है, हेक्साडेसिमल पॉइंट इसको हम कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि LSB MSB क्या होता है। तो देखिए, हमने यहाँ पे एक अच्छे रूप में लिख रखा है कि MSB हमारा इसमें 7 है, LSB हमारा 4 है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अब चलिए देख लेते हैं कि इसमें कन्वर्जन टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इनटू डेसिमल नंबर सिस्टम हम किस प्रकार से करते हैं, यानी कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का
डेसिमल में किस टाइप से हम कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने एक नंबर सिस्टम को ले रखा है, एक नंबर को ले रखा है, क्या हमारा 734.34। अब देखिए इसकी बेस यहाँ पे 16 लगा रखी है, इसकी बेस 10 है। 16 बेस ये हमें दर्शाती है कि ये जो हमारा नंबर है हमारा क्या है, हेक्साडेसिमल नंबर है, और यहाँ पे बेस 10 ये दर्शाएगा कि यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो हमारा डेसिमल में आएगा। तो अब देखिए इसको अगर हमें हेक्साडेसिमल को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे। तो देखिए जो हमने बाइनरी में बताया था, जो ऑक्टल में बताया था, सेम चीज़ वही करना है यहाँ पे, और जो डेसिमल में बताया था वही चीज़ यहाँ पर भी करना है। बस यहाँ पे क्या चीज़ आपको अप्लाई करना है, यहाँ पे जो इसकी बेस होगी 16 होगी। जैसे कि देखिए अगर हम यहाँ पे इसके स्थानीय मान की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जो 4 का स्थानीय मान हो जाएगा 16 की पावर 0 हो जाएगा, इसका जो हो जाएगा 16 की पावर 1 हो जाएगा, और जो इसका होगा 16 की पावर 2 हो जाएगा। और इसके अगर हम बेस की बात करें, देखिए पॉइंट के बाद वाला जो वैल्यू होता है माइनस में हम बेस लिखते हैं, यानी 16 की पावर -1, और यहाँ पे जो होता है 16 की पावर -2। तो हमारा इस टाइप से हो जाएगा। अब देखिए आपको क्या करना है, अब 7 का जो है मल्टीप्लाई कर देना 16 की पावर 2 में, तो हमने यहाँ पे कर दिया। फिर प्लस लगा देना है, फिर इसके बाद 3 का मल्टीप्लाई कर देना 16 की पावर 1 में, तो देखिए यहाँ पे हमने कर दिया। इसके बाद सभी का इस प्रकार से प्लस लगा करके कर देना है। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट लगा दीजिए, कोई बात नहीं। इसके बाद प्लस लिख दीजिए, फिर इस वैल्यू का इसके साथ गुणा करा दीजिए, तुमने यहाँ पे कर दिया। यहाँ पे देखिए 16 है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पर भी 16 है, तो गलती से यहाँ पे 10 लिख उठा है, तो इस चीज़ को आप सही कर लीजिएगा। अब देखिए अब जब इसको सॉल्व करेंगे आप, तो आपका कुछ इस टाइप से आ जाएगा 734.34 बेस 16 1844.34 बेस 10। तो मतलब ये जो हमारा नंबर था जो कि हेक्साडेसिमल नंबर था, और ये हमारा कन्वर्ट हो गया डेसिमल नंबर में। तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं किस टाइप से आप कन्वर्जन करेंगे। तो ऐसा करते हैं आप ये चीज़ कर ले जाएंगे। अब चलिए देख लेते हैं हेक्साडेसिमल की काउंटिंग किस टाइप से करते हैं। तो देखिए हेक्साडेसिमल की काउंटिंग किस टाइप से करते हैं कि इसमें भी हम क्या करते हैं, 0 से आरंभ होकर F तक चलती है। मतलब जो इसका फर्स्ट डिजिट होता है, इसमें देखिए फर्स्ट डिजिट हमारा है, तो ये जो होता है 0 से लेकर के F तक चलेगा। फिर इसके बाद क्या होता है, हायर पोजीशन पर 1 करके पुनः 0 से काउंटिंग आरंभ होती है। तो देखिए इसको समझ लीजिए क्या होता है कि यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे 0 से स्टार्ट किया, और हम यहाँ पे देखिए ABCDEF करके F तक आए। फिर जब F तक आ गए हम यहाँ पे, अब आगे देखिए क्या होता है कि जब हम 2 डिजिट के लिए यानी कि 2 डिजिट के लिए काउंटिंग करेंगे तो क्या करेंगे कि इसी नंबर को लिख देंगे, मतलब 0 से F तक लिख लेंगे, फिर 1-1 लिख देंगे इस टाइप से। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी हायर पोजीशन के लिए क्या करते हैं, इसमें हमने 10 लिखा, तो आप समझ जाएंगे कि अब आने वाला क्या होगा, इसमें 10 हो गया, अब आने वाला क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। फिर 100 से हमारा कहाँ तक जाएगा, इस टाइप से क्या होगा, F तक हमारा जाएगा। यहाँ पे देखिए ट्रिपल F तक जाएगा, ट्रिपल F तक जाएगा। अगर हम 4 डिजिट की बात करें दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, 4 डिजिट के लिए 1 लिखिए, 4 बार 0 लिख दीजिए यहाँ पे, मतलब 1000 हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद क्या हो जाएगा, ऐसे चलता हुआ जाएगा हमारा F F F F, मतलब 4 F तक जाएगा। तो ऐसा करते हैं, आप काउंटिंग भी समझ गए होंगे। तो खैर काउंटिंग का यहाँ पे कहने का मतलब ये होता है कि आप जब इस काउंटिंग को देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों कि जब ये काउंटिंग आपकी होती है तो लास्ट में क्या होता है कि आप n डिजिट के लिए मतलब कि आपने यहाँ पे एक डिजिट के लिए इतने नंबर लिखे, 2 के लिए इतने लिखे, 3 के लिए इतने लिखे। अगर आप n डिजिट के लिए लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे 16 की पावर n कर दीजिएगा, मतलब यहाँ पे 16 की पावर n कर दीजिएगा, तो आपका n डिजिट आ जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे 2 डिजिट के लिए कितने नंबर आप लिख सकते हैं, तो देखिए 16 की पावर 2 करिएगा तो 16 × 16, तो जो भी आएगा मान हमारा 16 की पावर जो भी मान लेते हैं मान आएगा, तो मतलब 2 डिजिट के लिए 2 डिजिट के हेक्साडेसिमल में इतने नंबर को हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब वही था। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे आगे क्या है कि नंबर सिस्टम जो आप अच्छा देखिए यहाँ पे हमने सभी का जो है सार लिख दिया है। मतलब यहाँ पे कहने क्या है, अभी तक हमने जो आपको पढ़ाया यहाँ पे डेसिमल पहले आपको बताया, डेसिमल सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम। इसके बाद हमने बताया आपको बाइनरी, इसके बाद हमने आपको बताया ऑक्टल, इसके बाद हमने आपको बताया हेक्साडेसिमल। तो इन सबको आपको बारी बारी बताया और एकदम फुल डिटेल में बताया। तो अभी देखिए यहाँ पे हम आपको एक सारांश के रूप में बता दे रहे हैं जो कि आपको चीज़ देखने में काफ़ी हेल्पफुल लगेगा। देखिए टाइप लिखा है, बेस लिखा है, डिजिट लिखा है।
तो देखिए यहाँ पे पहला हमने लिखा है इसमें डेसिमल। तो डेसिमल में हमारे जो बेस होती है 10 होती है, आपने ये चीज़ पढ़ लिया है। अब जो इसमें डिजिट हम यूज़ करते हैं 0 से लेकर के 9 तक यूज़ करते हैं। देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आप ये चीज़ देख रहे हैं। अब देखिए बाइनरी को हमने यहाँ पे लिख रखा है, बाइनरी नंबर सिस्टम वाले टाइप को लिख रखा है। अब इसकी बेस जो होती है आपकी 2 होती है। इसमें जो हम डिजिट यूज़ करते हैं 0 और 1 को यूज़ करते हैं। अब देखिए यहाँ पे न्यू होता है, 4 होता है। तो देखिए ये चीज़ आप यहाँ पे बीटेक वाले इस चीज़ को पढ़ते हैं, आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना है। तो न्यू में क्या होता है, इसकी जो बेस होती है 3 होती है और इसमें जो हम डिजिट यूज़ करते हैं 0 1 2 यूज़ करते हैं। इसी प्रकार से 4 टाइप वाले में क्या करते हैं 4 डिजिट होती है और जो हम इसमें नंबर यूज़ करते हैं 0 1 2 3 यूज़ करते हैं। तो ये दो चीज़ आपको नहीं पढ़ना है यहाँ पे। और चलिए आपको दिखा देते हैं यहाँ पे और क्या है। ऑक्टल है, हेक्साडेसिमल है। तो ऑक्टल आपको पढ़ना है, हेक्साडेसिमल भी आपको पढ़ना है। तो ऑक्टल में देखिए क्या है, इसकी बेस 8 होती है और इसमें 8 डिजिट का यूज़ करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 तक। इसी प्रकार से हेक्साडेसिमल है, हेक्साडेसिमल में क्या होता है 16 डिजिट का हम यूज करते हैं। और यहाँ पे देखिए 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 ABCDEF, जो हमने आपको अभी बताया वही चीज़ यहाँ पे लिख रखा है। और देखिए बाइनरी कोड, तो यहाँ पे जो बाइनरी कोड यहाँ पे लिख रखा, मतलब यहाँ पे इस चीज़ को हम बाइनरी कोड में भी इस हेक्साडेसिमल ऑक्टल का यूज़ करते हैं। बाइनरी कोड जो कि आपका एक सब्जेक्ट है, जो कि आप अगर हम बात करें यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच के या फिर कंप्यूटर साइंस ब्रांच के हैं, तो इस चीज़ को बाइनरी कोड को अच्छे से पढ़ेंगे यहाँ पे। तो थोड़ा बहुत आप भी यहाँ पे पढ़ेंगे तो उसमें ऑक्टल और हेक्साडेसिमल का यूज आपको देखने को मिलेगा। और देखिए आपके कुछ नॉलेज की बातें हमने यहाँ पे लिख रखी है। क्या चीज़ें आप देख सकते हैं कि 4 बिट जो बराबर होता है 1 निब्बल के बराबर होता है। जो आपका 4 बिट होता है वो 1 निब्बल के बराबर होता है। और 8 बिट जो होता है 1 बाइट के बराबर होता है और इसको हम 2 निब्बल भी बोलते हैं। 1 बाइट जो बराबर होता है 2 निब्बल के बराबर होता है। और 16 बिट जो होता है 1 वर्ड के बराबर होता है। और एक वर्ड जो होता है 2 बाइट के बराबर होता है। और ये जो 2 बाइट होता है 4 निब्बल के बराबर होता है। तो आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे। तो देखिए आपकी मोबाइल में भी जो आपका MB चलता है, आप देखते होंगे कि MB में यहाँ पे ऐसे B और H करके इस टाइप से लिखा रहता है, तो वही चीज़ यहाँ पे बाइट है। तो आशा करते हैं आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि 16 बिट जो होता है, देखिए कैपिटल B लिखा होता है ना कि वहाँ पे बिट लिखा होता है। तो कैपिटल B का मतलब कुछ और होता है और बिट का स्मॉल b का मतलब बिट होता है, कैपिटल B का मतलब बाइट होता है। तो आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे। तो ये आपकी नॉलेज के लिए था, केवल आपके एग्ज़ाम में तो नहीं पूछा जाता, बस आपको नॉलेज में रखना है कि हाँ ये चीज़ नॉलेज से ऐसे होता है। और देखिए यहाँ पे बेस 16 हेक्साडेसिमल इज़ यूज्ड इन माइक्रो प्रोसेसर। तो देखिए माइक्रो प्रोसेसर में हम जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है उसका यूज़ करते हैं। तो हमने वही चीज़ यहाँ पे लिख रखा है। तो 1 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आपका बन जाता है, कभी कभी आ जाता है एग्ज़ाम में कि माइक्रो प्रोसेसर में किस डेसिमल नंबर सिस्टम का यूज करते हैं। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का, यानी कि बेस 16 वाली डिजिट का हम यूज करते हैं। तो आशा करते हैं आप ये चीज़ समझ गए होंगे सारी चीज़ें। तो देखिए यदि आपने अगर शुरू से लेक्चर को नहीं देखा है तो आप दोबारा से एक बार प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में अपने चैनल को शेयर भी कर दें। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।